नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। जिसमें बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग जो है CAA के बारे में जानने वाले हैं। ये जो है एक कानून है, जिस कानून को जो है 11 मार्च 2024 को हाल ही में 1 या 2 दिन हुआ। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है यह जारी किया गया कि CAA जो पूरे देश भर में लागू हो गया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल है, हर जगह जो है फैला हुआ है। आखिर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसका विरोध क्यों हो रहा है और ये कानून जो है किस लिए बनाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये CAA है क्या, CAA क्यों बना, CAA कानून का मतलब क्या होता है। CAA कानून का जो फुल फॉर्म की बात किया जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह जो कानून है CAA, यह बात करता है कि भारत के 3 पड़ोसी देश, कौन कौन पड़ोसी देश भैया, तो 3 जो कि इस्लामिक है, जिन्होंने जो है अपने राष्ट्र को जो है इस्लामिक कंट्री बना रखा है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 कंट्री है। इन तीनों कंट्री से 2014 के पहले, यानी कि 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जितने भी लोग भारत में आए हुए हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, ठीक है, जो भी 3 कंट्री से, कौन कौन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हुए हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, 2014 से पहले आए हुए हैं, उनको जो है भारत सरकार नागरिकता दे देगी भारत के। यही जो है CAA कानून में बात कहा गया है। और इसके लिए अप्लाई करना भी शुरू हो गया। जो लोग जो है मतलब हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, 4-5 धर्म के लोग हैं, अगर वो जो है 2014 से पहले भारत आ गए हैं, इन तीनों कंट्री से क्यों आए हैं भैया, क्योंकि इनके साथ जो है प्रताड़ना किया गया है, तो उन्हें जो है भारत सरकार भारत की नागरिकता दे देगी। यही यह कानून कहता है, कौन, तो CAA। और इसके लिए बवाल क्यों है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक ले ले कि भैया ये है ये कब बना था। तो बात किया जाए तो सबसे पहले इसको हम हटा दें। 2019 में जो है इस कानून को, किस कानून को, CAA को, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी कानून को बनाने से पहले इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास किया जाता है। तो वैसे ही 2019 में CAA कानून को, CAA एक्ट को लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया। उसके बाद 2 राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह एक्ट बन गया, कानून बन गया। कानून बनने के बाद अब इसे लागू करना बाकी था। 2020 में कोरोना आया, 2021 में भी कोरोना आया, 2 साल ऐसा ही चला गया, इसे लागू नहीं किया गया। 22 में भी इसे छोड़ दिया गया, 23 में भी छोड़ दिया गया, परंतु 11 मार्च 2024 को जो है इस कानून को लागू कर दिया गया है संपूर्ण देश भर में। अब जो भी ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हैं, मुस्लिम नहीं है, किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, सिख, बौद्ध धर्म इत्यादि धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भारत का जो है उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इतना समझ गए। चलिए अब इसके पीछे का एक और दिलचस्प हम चीज़ देखते हैं। आखिर CAA इतना मतलब बवाल क्यों मचा रहा है, बवाल मचाने के पीछे का कारण क्या है, इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है एक मैप है। ये हमारा प्यारा देश जो है इंडिया है, ये जो है बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है। अब बोले भैया ये क्यों दिखा रहे हूँ, समझो। ये भारत के जो है पड़ोसी है, क्या है, तो ये पड़ोसी है, कौन कौन, ये तीनों। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश है। ये बांग्लादेश की बात किया जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात किया जाए, ये तीनों हम सभी जानते हैं इस्लामिक कंट्री है, यानी कि इसमें जो है इस्लाम धर्म को प्रधानता दी गई है। इस्लाम के बाद ही यहाँ पर किसी धर्म को जो है अधिकार दिया गया है, यानी इस्लाम सबसे ऊपर है इन तीनों कंट्री में। कौन कौन, जो कि हमारे तीनों पड़ोसी है। लेकिन भारत की बात किया जाए तो भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ठीक है। लेकिन तीनों कंट्री में जो है इस्लाम को ऊपर रखा गया है। और तीनों कंट्री में जो है आप डाटा उठाकर देख लो, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है गैर मुस्लिमों को, यानी कि इन तीनों कंट्री में यदि कोई गैर मुस्लिम गलती से भी है, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, उनको मारा जाता है, भगाया जाता है या माइग्रेट कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है किसी और देश में, उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ के लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है आकर के भारत में बस गए हैं। कहाँ करके, तो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और ये जो है बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत में आकर के बस गए हैं, ठीक है। अब ये बस गए हैं तो भारत सरकार जो है इन्होंने कहा कि भैया ये लोग जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इनको कहीं का शरण नहीं रहा, तो भारत जो है इनको जो है भारत अपने देश में नागरिकता दे देगा। किनको, तो जो भी लोग आए हुए हैं 2014 के पहले, सरकार ने कहा कि 2014 के पहले जो भी लोग आए हुए हैं इन तीनों कंट्री से,
और जो कि मुस्लिम नहीं है क्योंकि ये तीनों कंट्री तो इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लाम धर्म के लोग ही प्रताड़ित कर रहे हैं इन तीनों को। तो इस्लाम धर्म के लोगों के साथ तो कोई प्रताड़ना हो नहीं रहा है, तो इनको हम नहीं देंगे, यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता भारत में नहीं देंगे। इसलिए एंटी मुस्लिम इस कानून को कहा जा रहा है। तो भारत सरकार ने कहा कि हम भैया क्यों दें नागरिकता इस्लाम को, इस्लाम के साथ प्रताड़ना थोड़ी ना हो रहा है, चूँकि ये तीनों कंट्री पहले से ही इस्लामिक है। तो इस्लाम धर्म लोग ही प्रताड़ित कर रहे हैं गैर मुस्लिमों को इन तीनों कंट्री में, तो उनको हम देंगे अपने देश में नागरिकता, ना कि मुस्लिम लोगों को, क्योंकि मुस्लिम लोगों को पहले ही ये लोग जो है अगर इन कंट्री से आ रहे थे, इन कंट्री जो है पहले से इस्लामिक कंट्री है। ये जो है भारत सरकार का तर्क है, अब बिल्कुल जो है मतलब तर्क जो है बैठ भी जाता है, पक्ष भी इनका सही ही है, ठीक है। तो यही बात है कि इस प्रकार से जो है 2014 से पहले जो भी लोग आए हैं, सरकार जो है इनको नागरिकता दे दीजिएगा। तो बोले भैया इससे क्या दिक्कत है मुस्लिम लोगों को, दिक्कत तो कोई होनी नहीं चाहिए। तो चलिए आगे एक और चीज़ बताऊंगा तो आपको दिक्कत का सामना करना मतलब लगेगा दिक्कत क्यों है। एक डाटा है हमारे पास, इस डाटा को समझने की कोशिश करेंगे। ये डाटा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, इनमें पहले हिंदू कितने थे, अभी हिंदू कितने हैं, ठीक है। ये डाटा क्यों बता रहे हो सर, समझने की कोशिश करो, वही तो है सीएए, क्यों नागरिकता दिया जा रहा है। क्योंकि जो भी तीनों कंट्री है हमारे इस्लामिक कंट्री पड़ोसी, वहाँ से जो है गैर मुस्लिमों को एकदम मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं जो शरण देना पड़ेगा, तो भारत जो है उनको शरण दे रहा है। देखिए 1970 में जो है 7.5 लाख जो है अफगानिस्तान में हिंदू थे। 2017 में रिपोर्ट आया कि मात्र 7,000 हिंदू है। आखिर ये हिंदू गए कहाँ, 7.5 लाख से 7,000 ही बचे, आखिर ये कहे कहाँ। कुछ को मार दिया गया, कुछ को माइग्रेट कर दिया गया, कुछ को अत्याचार कर दिया गया, कुछ ने आत्महत्या कर लिया है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में भी। 1947 में जब देश विभाजन हुआ तो 15% जो है हिंदू थे वहाँ पे, अभी 1.6% ही हिंदू है। बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदू थे, अभी जो है 9.5% हिंदू है। कुछ लोग यहाँ सवाल उठा सकते हैं कि बांग्लादेश तो 1971 में बना ठीक है, तो भाई इतना ध्यान मत लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कैसे जो है हिंदुओं के साथ जो है इन तीनों कंट्री में अत्याचार हुआ है। हिंदुओं के तो भगा दिया गया है या फिर मार दिया गया है, या सिर्फ हिंदू का ही रिपोर्ट मैंने लिया है, चूँकि इसके आधार पर ही आपको समझना है। इसके अलावा सारे धर्मों के लोगों के साथ जो है अत्याचार किया गया है इन तीनों कंट्री में और प्रताड़ित किया गया है। इसलिए भारत सरकार जो है इनको जो है भारत में शरण दे रही है, नागरिकता दे रही है। लेकिन भारत सरकार ने ये कहा कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। अब ऐसा अब कहोगे ठीक है भैया नागरिकता दे दिया, लेकिन मुस्लिमों को क्या दिक्कत है, आखिर क्या दिक्कत हो रहा है इस्लाम के लोगों को। चलिए एक और एक्ट है हमारे पास जिनका नाम है NRC, और ये जो है हंगामा वाला चीज़ है। अब ये क्या कहता है, CA तो हम समझ गए कि भैया CA जो है धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा। गैर मुस्लिम प्रवासियों को CA पर लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि गैर मुस्लिम को लोगों को नहीं दिया जाएगा। गैर मुस्लिम प्रवासियों को CA का लाभ होने की संभावना है, सही बात है, मैंने गलत पढ़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए CA कानून है, ठीक है। लेकिन ये NRC क्या है, और ये NRC से जो है लोगों को डर लग रहा है, वैसे लोगों को जो कि मतलब मुस्लिम है और 2014 के पहले आए हुए हैं, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि बांग्लादेश का निर्माण जो है 1971 में हुआ था। तो 1971 से पहले जो भी मुस्लिम आए हुए हैं, या फिर देश की आज़ादी के साथ जो भी मुस्लिम आए हुए हैं, वो तो भारत के नागरिक हैं ही, उनके साथ मतलब कुछ लेन देन है नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम भारत के नागरिक ही हैं। लेकिन बांग्लादेश जब बना था उसके पहले जो भी मुस्लिम आए थे वो पीड़ित थे, उनको भी भारत सरकार बोल रही है कि नागरिकता हम दे देंगे। लेकिन 1971 के बाद से जब बांग्लादेश बन गया, उसके बाद से 2014 तक जो भी मुस्लिम आए हुए हैं उनको भारत सरकार नागरिकता नहीं देगी। यही जो है मेन प्रॉब्लम है किसमें, तो ये CAA में, ठीक है। चलो भैया नहीं देगी तो क्या भारत में वो नहीं रहेंगे, तो रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे, जब तक NRC नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही NRC है जो कि मतलब लोगों को डरा रहा है, मुस्लिमों को डरा रहा है, जो कि मतलब अवैध रूप से जो है भारत में रह रहे हैं, और इनको नागरिकता देने का मतलब ऐसी नहीं है। इसमें ही कहा जाएगा कि जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं सब लोग जो है वो अपना अपना प्रूफ देंगे कि भैया आप भारत की सिटीजनशिप है। अब CA मान लीजिए लागू हो गया, तो जो भी पहले से गैर मुस्लिम आए हुए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, वे अपना तो नागरिकता ले लेंगे, उनके पास जो सर्टिफिकेट हो गया। जब सर्टिफिकेट सब लोग देना शुरू करेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि मुस्लिम हैं, जिनको सर्टिफिकेट मतलब जिनके पास नहीं है, चूँकि CA में जो है उनको जो है नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था, तो ये लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं कि भैया नहीं, CA नहीं आना चाहिए।
अब सीए अगर एनआरसी नहीं आ रहा है तो सीए नहीं आने मतलब सीए जो आ गया, अगर एनआरसी नहीं आ रहा तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं कि जब एनआरसी आने लगेगा तो ये लोग पकड़े जाएंगे कि भैया आप लोग जो है 1971 के बाद और 2014 के पहले आए हुए हैं, आपको सरकार जो है सीए के अंतर्गत आपको नागरिकता नहीं दे रही है, आप भारत के नागरिक नहीं है, तो ये लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद अब पता नहीं सरकार इनके लिए क्या करेगी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसलिए जो है मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आशा है, उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश किया सिंपल भाषा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।